जैसे अगर पेट के पास हमारे फैट होता है तो वो पीछे जाके हमारे ऑर्गन्स में, जिसमें लिवर एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, वहाँ पर चढ़ता है। हेपेटाइटिस सी का तो करीब 98 से 99% टाइम हम इलाज कर पाते हैं। 12 हफ्ते की दवाई चलती है, पेशेंट का वायरस नेगेटिव हो जाता है। बस ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। जैसे पित्ते की नलकी में अगर पथरी फंस जाए, ज़्यादा बड़ी पथरी फंस जाए, तो हम उसको एंडोस्कोपी ERCP के थ्रू निकाल सकते हैं आसानी से। बड़ी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ਪਾਵਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਚਕੁਲਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, तो कारण की है तो किहड़ियां बीमारियां जिहड़ियां जुड़ियां हुई ने। देखिए आजकल फैटी लीवर बहुत कॉमन है। मोस्ट फैटी लीवर के लोग आते हैं हमारे पास, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उनको गैस वगैरह होती है, अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ जाता है, लिवर में सूजिश बता देते हैं। तो पहले तो हमें कारण पता करना है। फैटी लीवर बहुत कारणों से होता है। सबसे कॉमन कारण आज की तारीख में अगर देखा जाए तो है अल्कोहल, शराब का सेवन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी जल्दी ज़्यादा पीने से, और दूसरा है मोटापा। और जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड जो खाते हैं हम लोग, उसके कारण है। और जो हमारा एशियंस हैं, जो भारतीय होते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो अमेरिकी होते हैं या यूरोपियन होते हैं, उसके कंपैरिजन में हमारे कम वज़न में ही हमारे शरीर में फ़ैट ज़्यादा होता है। जैसे अगर पेट के पास हमारे फैट होता है तो वो पीछे जाके हमारे ऑर्गन्स में, जिसमें लिवर एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, वहाँ पर चढ़ता है। तो पहले हमने कारण पता करना है कि फैटी लीवर है तो क्यों है। अल्कोहल का पूछते हैं, कितना कितना लेते हैं, कब लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कितने समय से ले रहे हैं। तो अगर वो सिग्निफिकेंट आता है तो उन्हें कम करना है। अगर किसी के मोटापा है, शुगर है, बीपी है, तो हमें लगता है कि उसके कारण लिवर में चर्बी जम रही है। तो प्राइमरी इलाज तो जी 5 से 10% जो भी आपका वज़न है वो कम करना है। वो भी एकदम से नहीं करना है। 3 से 6 महीने में अपने वज़न को 5 से 10% कम करके टारगेट रेंज जो हम डिसाइड करते हैं उसमें लाना है। खाने में खूब फाइबर खाना है, अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, और मेयोनीज़ और जो सॉसेज होते हैं ये सब अवॉइड करना है। ये बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा कैलोरीज देते हैं। जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आएगा तो वो फैट में ही कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होगा हमारे लिवर के ऊपर। तीजा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक है। ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ हरियाणा ਦੀ ਗੱਲ करिए। जी, एक तो हम लोग देखते हैं काला पीलिया जिसको कहते हैं। काला पीलिया हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस 4 प्रकार के होते हैं, A B C E। तो सी, ए और ई जो होता है वो एकदम से होता है, खाने पीने के ख़राब तरीके से होता है, बहुत पीलिया होता है, पेट में दर्द होता है। पर जब वो ठीक होता है अच्छे इलाज से तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जबकि जो काला पीलिया होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये शरीर में आके शरीर के अंदर, लिवर के अंदर बस जाते हैं, उसी में रहते हैं, और 5 साल 10 साल बाद ये लिवर को ख़राब कर देते हैं। उसके ऊपर अगर कोई आदमी शराब भी पीते हैं, मोटापा भी होता है, तो ये तीनों मिल के लिवर को और जल्दी ख़राब करते हैं। तो रिस्क फैक्टर जो हैं लिवर डिसीज़ के, वो तो सब में ही हटाने हैं। उसमें हम टेस्ट करते हैं मरीज़ का हेपेटाइटिस बी और सी का। और आज की डेट में एडवांसमेंट के साथ इतना अच्छा हो गया है, हेपेटाइटिस सी का तो करीब 98 से 99% टाइम हम इलाज कर पाते हैं। 12 हफ्ते की दवाई चलती है, पेशेंट का वायरस नेगेटिव हो जाता है। हेपेटाइटिस बी की भी दवाई जब चलती है तो वो जीवन भर ही चलती है, लेकिन उससे वायरस नेगेटिव हो जाता है तो लिवर ख़राब होने के या लिवर में गांठ बनने के, कैंसर होने के चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो जाते हैं। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? डेटा है, जैसे जब मैं पीजीआई में था तो हम लोगों का एक स्टडी हुआ था। वहाँ पर जो ब्लड डोनर्स आते हैं, नॉर्मल ब्लड डोनर्स हैं, हमने उनमें ही अल्ट्रासाउंड करके देखा था। तो उसमें ये पाया गया था कि 50 से 60% लोग जो नॉर्मल चल रहे हैं उनके लिवर में सूजिश है, फैटी लीवर है। तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा पतला दिख रहा है तो उसका लिवर में फैटी नहीं होगा।
उसके लीवर में भी फैटीनेस आ सकती है। और तो हमें शरीर के अंदर का माहौल ठीक करना है, वो एक्सरसाइज करने से आएगा, अच्छी लाइफस्टाइल पाने से आएगा। खाना खा के लेटना नहीं है। जैसे कहते हैं कि खा नाश्ता कीजिए राजा जैसा और अपना डिनर कीजिए बेगर जैसा। डिनर कम करना है, जल्दी करना है, शाम के 6 या 7 बजे डिनर कर लेना है। डिनर और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप रखना है, उसको पचने का समय देना है। रात को बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। आधी बीमारियां तो जी इन सब चीज़ों से ही दूर हो जाती हैं। बाकी जो रिपोर्टों में आता है हेपेटाइटिस बी सी, बाकी चीज़ें देखी जाए तो पेंक्रियाज की बीमारी है, शराब पीने से पेंक्रियाज में खराबी आती है, इंसुलिन बनना कम हो जाता है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ आ जाती है। तो ये सब चीज़ें शराब का पैटर्न, शराब का अमाउंट उससे है। बाकी मैक्सिमम मिला बीमारियाँ, लिवर में गांठ है, कैंसर है, आजकल सब चीज़ों का अगर जल्दी पता लग जाए तो बहुत जल्दी इलाज होता है। 50 साल के बाद अगर मैं कहूँगा कोई पंजाब से है या जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, उन्होंने कोलोनोस्कोपी करा लेना चाहिए, हर 3 साल कराना चाहिए। छोटी मोटी गांठ होती है तो वो तभी की तभी निकल जाती है, इससे पहले कि वो बड़ी हो जाए और हम उसका इलाज ना कर पाएँ। तो 50 ईयर्स के बाद, 55 के बाद ऐसे भी रिकमेंडेड है कि एक कोलोनोस्कोपी तो करा लेना चाहिए। ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਪਾਰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕੀ नਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ? जी, आज की तारीख में देखें तो इन्वेंशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इनोवेशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। जैसे पित्ते की नलकी में अगर पथरी फंस जाए, ज़्यादा बड़ी पथरी फंस जाए, तो हम उसको एंडोस्कोपी ERCP के थ्रू निकाल सकते हैं आसानी से। बड़ी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी को पेंक्रियाज है, पेट में कहीं गांठ है, कलेक्शन बन गया है, तो आजकल एंडोस्कोप के ऊपर ही अल्ट्रासाउंड लगा हुआ है। तो हम वो एंडोस्कोप से अल्ट्रासाउंड करके पेट के अंदर ही अंदर छोटा सा छेद करके वो सारा पानी निकाल सकते हैं। इसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। फिर आ गया पहले लिवर के अंदर देखने के लिए, लिवर में कितनी सूजिश है, कितना सिकुड़ा गया है लिवर, कितना फैट है, पहले लिवर का टुकड़ा लेना पड़ता था। अभी हमारे पास फाइब्रो स्कैन मशीन है, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है। लिवर में कितना फैट है, कितनी फाइब्रोसिस है, बिना लिवर का टुकड़ा लिए पता लग जाता है। और आगे देखा जाए तो जो एंड स्टेज भी होते हैं, जैसे किसी को पीलिया हो गया है, नहीं ठीक हो रहा है, तो हम मेटल का स्टेंट डालते हैं, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाता है। चौथी चीज़ देखा जाए मोटापा, मोटापा बहुत कॉमन है। अगर कोई आदमी 3 से 6 महीने अच्छा खाना खा के एक्सरसाइज करके भी वज़न नहीं कम कर पा रहा है किसी कारण से, तो अभी हम लोग एंडोस्कोपी करके भी काफ़ी प्रोसीजर्स हैं कि हम पेट को टेम्पररीली वहाँ पर या तो बलून डाल देते हैं या उसको छोटा कर देते हैं। और ये कुछ परमानेंट नहीं है, हम मदद करते हैं मरीज को 10 से 15% वज़न कम करने में। जब उसका वज़न कम होता है उस टेक्निक के थ्रू, अपने आप अपने शरीर को देखता है कि जी मेरे को अच्छा लग रहा है, फिर वो अपनी लाइफस्टाइल ही अच्छी कर लेता है। उसके बाद हम उसका बलून जो होता है एंडोस्कोपी करके उस बलून को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन उससे मरीज़ को फ़ायदा होता है, उसका वज़न कम हो जाता है, बाकी सारी बीमारियां चली जाती हैं। एक बार वज़न कम होता है तो दौड़ने वगैरह में भी आसानी होती है, फिर वो एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने लगता है। तो कोई बड़ा टाका चीरे का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। नेचुरल ओरिफिसेस हैं जो बॉडी की, एनस है, ओरल कैविटी है, उसके थ्रू ही हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।